इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे। प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे। आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अभी बात हुई गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर की बात हुई। जुबेर साहब हैं सर, अल्ट न्यूज के, पकड़ाए हैं। कांग्रेस वाले उनको बहुत मदद करते हैं कि बड़े फैक्ट चेकर है। ये जो हम लोग ट्विटर और फेसबुक और ये सब चलाते हैं ना सर, उसके वो फैक्ट चेकर है। और मैंने देखा ये प्ले कार्ड 10 साल, तो आपको पता है स्पीकर साहब कि 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी 139 सांसद थे और केवल कांग्रेस के 141 सांसद थे। हम 2009 में 120 सांसद थे, लेकिन कभी भी हमने जो है वो कार्ड नहीं लाया। स्पीकर के सामने जो है कभी चेयर की बदनामी नहीं की, कभी उनके इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप करते रहे, हम हमेशा वेल में आते रहे। मैं ये नहीं कहता कि वेल में नहीं आए, लेकिन हम कभी भी प्ले कार्ड लेकर नहीं आते थे। लेकिन आज मैं उसी फैक्ट चेकर, मुझे यह लगा सर कि यदि मैं कोई बात कहूंगा, सुनिए आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, ये जो सरकार थी ना सर, ये सरकार कमेटी, और हमारे यहां एक कहावत है कि ज्यादा जोगी मत उजाड़। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे सर, चिदंबरम साहब थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, राष्ट्रपति महोदय हो गए, लेकिन तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे प्रणब बाबू 1980 में ही वित्त मंत्री थे। रंगराजन उनके एडवाइजर थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उनके एडवाइजर थे, रघुराम राजन साहब आ गए सर, कौशिक बसु साहब आ गए। इतने इकोनॉमिस्ट थे कि आप बात मतलब करिए और लगेगा कि बस तुरंत 2 मिनट में जो है सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद कमेटी पर कमेटी सर, इनको कैसे एलपीजी की प्राइस, डीजल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस ठीक करनी है, कैसे एपीएम के दायरे से जो है मार्केट में ले जाना है। इन्होंने 2006 में एक रंगराजन कमेटी बना दी, उससे इनका कोई वास्ता नहीं हुआ, उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो 2010 में सर इन्होंने एक पारिक कमेटी बना दी, 2011 में इन्होंने नंदन नीलकेनी की कमेटी बना दी, और 2012 में केलकर की कमेटी। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जनता के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं सर कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि 1952 में उसने शिलान्यास किया, 1957 में कहा कि इसका लैंड एक्विजिशन हो रहा है, 1962 में यह कहा कि अब इसमें हमने पैसा दे दिया है, 1967 में उन्होंने कहा कि अब ये रेल पटरी बिछाना स्टार्ट कर दिए, और 1980 में जाके एक एक प्रोजेक्ट किस तरह से 30-30, 40-40 साल में इस देश में बने, उसका ये उदाहरण है ये एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का जो है प्राइसिंग है सर। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे यह लगा कि यदि मैं ये बातें कहूंगा तो शायद मेरी बातों को ये लोग उतना गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़े समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं दुनिया में, जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये लोग सब मोदी फोबिया से ग्रसित हैं सर। कुछ भी होगा ये मोदी ने कर दिया, ये मोदी को करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो मोदी जी के प्रति इन लोगों की इतनी एलर्जी है कि अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अल्ट न्यूज के जो है जुबेर को लेकर आया, उसने बताया सर, उसने लिखा है कि 2011 में जुलाई में 710 रुपया नॉन सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत थी, और जो सब्सिडी हम दे रहे थे वो 400 रुपया दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1110 रुपये थी। ये मैं प्लेस कर दूंगा,
मैं ऑन रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा। 2012 में जो सिलेंडर की कीमत थी सर, वो से बोलते थे तब तुमने सुना है, 922 सुनना पड़ेगा। और उसमें जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी वो 410 रुपया दे रही थी। कितना हो गया जोड़ के बता दीजिए मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत जोड़ नहीं आती, लेकिन आप जरा जोड़ के बता दीजिए। 2013 में 1021 था नॉन सब्सिडी, और उसमें सब्सिडी हम दे रहे थे 410 रुपए का, और 2014 में 1241 था और उसमें 414। ये जनवरी 1, 2014 की बात है। इसके आगे जब हमारी सरकार आई तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी सर। आज आप जो है सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा कि क्या करें, आप कहिएगा कि हमारी 8 साल से आप सरकार चला रहे हो, 8 साल से सरकार चला रहे हो। मैंने पिछली बार बताया था सर कि इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए 2009 से लेकर 2014 तक ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिससे कि ये जो हमेशा दावा करते हैं सर कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए। और मैंने उस दिन भी कहा कि आपकी सरकार कैसी कॉर्पोरेट सरकार है। मैं सारे डिबेट लेकर आया हूं और मैं आज पूरा बहस करना चाहता हूं। मैंने ऐसे डांगे का बजट मैं भाषण लेकर आया हूं, मीनू मसानी जी का भाषण लेकर आया हूं, मैं नाथपई का भाषण लेकर आया हूं। 1958 से लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि ये जो कांग्रेस है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये टाटा को समर्थन करती है, बिरला को समर्थन करती है, डालमिया को समर्थन करती है, और अंबानी और अडानी को समर्थन करती है। ये 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया सर। और आज 2020 के बाद से भारत सरकार को 10 साल का बॉन्ड था, वो 2011 के बाद जितने भी हुए, आज आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 3.5 लाख करोड़, 1,44,000 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ भारत सरकार को लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी है। और वो सभी बड़े कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया है, वो सारे बड़े कॉर्पोरेट हैं। और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो अपने, मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया जी यूपीए की चेयरमैन है, उनसे पूछे कि किस अमीर को आपने फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया, देश के लोगों के साथ धोखा किया। प्रत्येक साल भारत सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ रहा है। सर, फूड प्राइस की बात हो रही है। अच्छा है, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, जिसके लिए अभी एमएसपी की कमेटी बनी है सर। हमारी सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई है और हमारी सरकार कमिटेड है कि हम आपको जो एमएसपी है वो दुगुना, कैसे आपकी आय दुगुनी होगी, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया के क्या हालात है सर? पूरी दुनिया का हालात यह है, आप ये समझे सर कि आज वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा, मतलब किस तरह से पूरी दुनिया के हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूं सर कि जो इनकी स्थिति थी, जो प्लानिंग प्रोसेस था इनका सर, 1950 से, जीडीपी की बात कर रहे थे मनीष तिवारी जी, 1950 से लेके 1990 तक हमारी जीडीपी, कांग्रेस ही मैक्सिमम सरकार में रही ना 1950 से लेकर 1990 तक, कि नहीं कोई दूसरी पार्टी रही? केवल 2 साल 2.5 साल छोड़ ददीजिए, वो भी मोरारजी भाई को छोड़कर, उसके अलावा तो कोई और हमारी तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, हमने कोई शासन नहीं चलाया। जीडीपी 3.5%, मैक्सिमम 4% तक गया था। और आप ये समझें कि उस समय भी जो सहारा जैसी कंट्री थी, जो छोटी छोटी कंट्री थी सर, उसका जीडीपी ग्रोथ 5.5% था। वहां से मुकाबला करके जब हम आए, आज कोविड के बाद दुनिया में प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में।
ये सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. 87.8 मिलियन दिया। ये सब फूड सिक्योरिटी के लिए दिया है। भूटान को उसने जो है 0.5 बिलियन दिया है सर, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए। चाड जैसी छोटी कंट्री को उसने 30 मिलियन दिया है। ग्वाटेमाला को उसने 40 मिलियन दिया है। और आप ये समझिए कि पूरी दुनिया को, रवांडा को, मतलब मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, रवांडा को कितना दिया, सेनेगल को कितना दिया, बांग्लादेश को कितना दिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है सर, मोदी जी के नेतृत्व में, कि आज की डेट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चावल दुनिया को दे रहे हैं, गेहूं दुनिया को दे रहे हैं, शुगर दुनिया को दे रहे हैं, और यदि किस्मत ने साथ दिया तो हम ऑयल भी अब कुछ दिन के बाद दुनिया को देंगे। इस तरह की पॉलिसी हमारी सर। और जनता को, आप प्राइस राइज की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो। मैं अभी देख रहा था कि मार्च 2022 में जो है टमाटर का दाम कितना था, आलू का दाम कितना था, और आज जुलाई में टमाटर और आलू का दाम कितना है। यदि आप लोग मार्केट जा रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मार्च में जितना दाम था उससे कम दाम जो है टमाटर का, आलू का, प्याज का आज है। क्या हमको सरकार को बधाई नहीं देना चाहिए? और आप जो है फूड सब्सिडी की बात कर रहे हो। हेलो, बीच में आप अपनी टिप्पणी मत कीजिए, अपना जब समय आए तब बोलना। क्या है मैं आपको बताऊं स्पीकर साहब, एक नूर ने बड़ा अच्छा शेर कहा सर, कि सच घटे या बढ़े झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। सच यदि कम बोलिए तो भी वो झूठ हो जाता है, और यदि सच ज्यादा बढ़ाकर बोलिए तो भी वो सच नहीं रहता है सर। लेकिन झूठ तो जितनी मर्जी उतनी बोलते रहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास है सर, कोई किसी चीज पर वो बहस ही नहीं करना चाहते सर। आज श्रीलंका के बारे में अभी जयशंकर जी उस दिन बात कर रहे थे, श्रीलंका के इकोनॉमी के बारे में बता रहे थे।
लेकिन किसी ने जो है कहा कि उनको श्रीलंका के बारे में बताना चाहिए था, वो फ्रीबीज के बारे में बताने लगे। मनीष तिवारी जी जिन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सर आज पंजाब के क्या हालात है? बैंक जो है उसको पैसा देने को तैयार नहीं है, कहां से पैसा आएगा? FRBM एक्ट का जो है इन लोगों ने बाजा बजा दिया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, कहां से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहां से पैसा लाओगे? कर्जा आप लो और इसके बाद आप कहो कि मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। आज जो है कई एक जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और ये आज सारे सदन को, पूरे देश को ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो LPG सिलेंडर की बात यदि हम करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अपनी सब्सिडी छोड़ें, देश के सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। आज 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से हम लोगों ने फायदा पहुंचाया और प्रत्येक साल वो 3 सिलेंडर ले रहे हैं, कोई सिलेंडर खाली नहीं है, वो भी आंकड़े हमारे पास हैं। फ्रीबीज के बाद इस देश की क्या इकोनॉमी होनी है, ये सोचने का सवाल है कि केवल वोट जीतते रहोगे, 5 साल के लिए शासन करोगे, कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई स्थिति छोड़कर जाओगे? क्या आज सोचने का सवाल नहीं है? क्या हम सरकार नहीं चला रहे हैं? बिहार में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं? क्या असम में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं? क्या राजस्थान में हम सरकार नहीं चला रहे थे? मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या हमको वोट नहीं चाहिए? हम फ्रीबीज की बात नहीं करते। फ्रीबीज की बात इसलिए नहीं करते कि हम हमेशा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है ये देश हमारा है, एक चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही कारण है बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप गए थे तो आपने पूरे के पूरे बैंक को NPA कर दिया था। आप केवल फोन पर जो है फोन बैंकिंग के आधार पर लोगों को कर्ज दिया करते थे। आपने बैंकों की स्थिति खराब कर दी, आपने इकोनॉमी की स्थिति खराब कर दी, आप 3% GDP पे हमको छोड़कर गए और आज आप हमसे जो है हिसाब मांगने की बात कर रहे हो, ब्लैक मनी की बात करते हो, ब्लैक मनी की बात करते हो। मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है सर, ब्लैक मनी। मैं आपको बताऊं कि अभी बंगाल में 55 करोड़ रुपया पार्थो के यहां पकड़ाया सर। वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। 55 करोड़ रुपया कहीं किसी के घर में पकड़ा गया सर, पार्थो या उनके दोस्त के घर में, वो कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है। All right, the price rise debate currently underway at the Lok Sabha, and the BJP's Nishikant Dubey going on to say that the GDP in fact never went beyond 4% in Congress rule, and also taking up the farmers issue, saying why the Congress never really took up the farmers issue. And with that, we are slipping into a short break. News and updates continue once we return.